वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका बहुत से स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। क्लास 12th के इंपॉर्टेंट आरबीएससी बोर्ड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले अपन बेसिक समझेंगे, पूरा चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूंगा आपका नंबर ऑफ वीडियोस में, मतलब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और हिंदी में से बोलते हैं संबंध एवं फलन। तो पहले कुछ भाग संबंध का है और बाद का कुछ भाग फलन का है आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें कुछ ये जानकारी होनी चाहिए कि संबंधों के लिए सबसे पहले जो सेट है, समुच्चय है, उसको शो करने का तरीका। तो शो करने के दो तरीके अपन ने पढ़े हैं क्लास 11th के अंदर। एक तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, जैसा मैं देख पा रहा हूं 11th क्लास में बच्चे पढ़ के आए हैं, रोस्टर फॉर्म तथा समुच्चय निर्माण विधि, दोनों विधियां आप पढ़ के आए हैं। रोस्टर फॉर्म में आप पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में आप पूरा डिटेलिंग में लिखते हैं। तो यहां पे आपको समुच्चय मिलने वाले हैं इन दोनों किसी भी रूप में। जनरली रोस्टर फॉर्म में ज्यादा रहते हैं, समुच्चय फॉर्म में भी रह सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे आपको समुच्चय मिलेगा और फिर उसके अंदर आप देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन में पूछता है। अब यहां पे संबंधों में पूछेगा क्या, तो पहले संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो यहां पे संबंधों के जो प्रकार है उसमें है यस संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में पहले जो पूछता है वो पूछता है किस प्रकार का संबंध है। तो पहला जो बनता है वह बनता है स्वतुल्य संबंध। अब हिंदी का वर्ड है स्वतुल्य। ठीक है, और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिफ्लेक्सिव, मतलब खुद का खुद के साथ। ठीक है, यदि खुद का खुद के साथ संबंध सेटिस्फाइड होता है यहां, तो अपन बोलेंगे वह स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, मतलब ए रिलेशन ए आर ए का ए के साथ यदि संबंध स्थापित होता है तो अपन बोलेंगे स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, उसके बाद आता है सममित या सिमेट्रिक सममित संबंध। सममित संबंध या सिमेट्रिक संबंध। सममित संबंध यह है कि यदि ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन बी का ए के साथ हो। जो ए का बी के साथ रिलेशन है वही सेम रिलेशन बी का ए के साथ हो तो हम उसे बोलेंगे सममित संबंध या सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहां तो हो गया रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य, ये हो गया सिमेट्रिक सममित संबंध। समझ में आ गया? ए का जो बी के साथ है वही बी का ए के साथ हो तो वो संबंध कहलाएगा सममित संबंध। अब आते हैं थर्ड पे। जैसे हाँ, इसमें बहुत इजी एग्जांपल बनता है। देखो सममित संबंध में क्या बन सकता है? सममित संबंध में एक सिंपल सा बनता है, मान लीजिए कोई दो कजिन है। ठीक है, एक कजिन ने बोला ए बी का कजिन है। ठीक, अब अगर वापस रिवर्स में पढ़े तो बी ए का कजिन है। ए और बी आपस में कजिन है ना। ठीक है, कजिन समझते हैं ना, कजिन। तो वैसे ही यहां पे सममित संबंध मतलब ए और बी अगर कजिन है तो ए बी का कजिन है और बी ए का कजिन है, दोनों एक ही बात हुई। तो ये सममित संबंध हो जाएगा, ए बी आपस में कजिन है, ये चीज। ठीक है, अब आते हैं अपन इसमें थर्ड पॉइंट पे जो है संक्रामक। संक्रामक का मतलब क्या होता है? संक्रामक का मतलब होता है, पहले इंग्लिश में से बोलेंगे ट्रांजिटिव, मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। तो क्या ए और सी का वही संबंध बन रहा है? मतलब ये यदि ए आर बी
व BRC होने पर ARC हो जाए। ठीक है, ARB होने पर BRA हो जाए। देखिए इसमें क्या है, ARB होने पर BRA हो जाए तब हो जाएगा सम्मित। ठीक है, संक्रामक में ARB हो BRC भी हो तब ARC हो जाए तो अपन बोलेंगे संक्रामक, ट्रांजिटिव। और यदि ये तीनों संतुष्ट हो जाएं तो तुल्यता संबंध। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से ये डिटेल समझ लें क्या चीज है यहां पर संबंधों में। सबसे पहले है स्वतुल्य, खुद का खुद के साथ रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद के साथ रिफ्लेक्सिव। सेकंड सम्मित, सम्मित मतलब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सम्मित वर्ड से ही सब पता लग रहा है, यहां पे आपको शब्दों से ही पता लग रहा है कि यदि ए आर बी का जो रिलेशनशिप है वही बी आर ए का हो जाए तो सम्मित। अब थर्ड, थर्ड है संक्रामक, संक्रामक मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो ए और सी का आपस में हो जाएगा, उसे अपन बोलेंगे संक्रामक संबंध। हो गया, तीनों का डिटेल समझ में आ गई, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अगर ये तीनों संतुष्ट हो जाएगा तो अपन बोलेंगे कि जो संबंध है वो कैसा है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब आते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं अपना किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं पहले एक एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल में ये है, माना किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। ठीक है, ना तो स्वतुल्य ना संक्रामक है, L1 L2, माना समतल पर स्थित, समतल पर स्थित रेखाओं का समुच्चय है। एक समुच्चय है समतल पर स्थित रेखाओं का। ठीक है, उसमें अपन को बोला है L1 L2 R बराबर, रिलेशनशिप बराबर प्रकार से दिया है L1, L2 कॉलन, फिर बोला है L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। ठीक है, अब आपको बताना है, तीनों पॉइंट चेक करने, स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सम्मित है कि तीनों है। ठीक है, अब L1 L2 पर लंब है ये अपन को बोला है। देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट में आके क्या बनता है। दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे पर लंबवत है। सबसे पहले आप देखेंगे, क्या चीज देखेंगे, लंबता। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे लंब वाली चीज। तो पहले अपन चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो है कि है स्वतुल्य। ठीक है, L1 R L1, क्या एक सरल रेखा खुद पर ही लंबवत हो सकती है? क्या एक सरल रेखा खुद पर ही लंबवत हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, कोई सरल रेखा, ठीक है, अपने आप पर लंब नहीं हो सकती। ये तो आप भी जानते हैं बेटा, कोई एक सरल रेखा है, अब सरल रेखा किसी भी प्रकार से खींची हुई है, मान लो ये खींची हुई है, खुद पर लंब कैसे होगी? नहीं होगी ना, इस पे लंब खींच तो सकते हैं बट ये खुद पर थोड़ी लंब होगी। ठीक है,
खुद के समांतर हो सकती है, लंब नहीं हो सकती। ठीक, तो आप बोलेंगे कोई सरल रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, अतः स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। स्वतुल्य के बाद अपन चेक करेंगे सममितता। सममित में क्या बताया था कि L1 R L2, L1 लंब है L2 पर, तब L2 R L1, L2 लंब होगा L1 पर। दो सरल रेखा एक दूसरे पर लंब है, ये माना L1 है, ये माना L2 है। ठीक है, L1 L2 पर लंब है तो L2 भी तो L1 पर लंब है, दोनों आपस में लंब है ना। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, अतः सममित है। तो अतुल्य नहीं है, सममित है। अब अपन चेक करेंगे थर्ड पॉइंट, संक्रामकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट चेक करेंगे संक्रामकता। संक्रामकता में क्या बोला है? संक्रामकता में बोला है यदि L1 R L2, तो क्या बनेगा? L1 लंबवत है L2 के। ठीक है, वह L2 R L3, मतलब ये कि L2 लंबवत है L3 के। ठीक, अब ये बताना है तब L1 लंबवत होगा क्या L3 के? नहीं, L1 L2 लंबवत है, L2 L3 भी लंबवत है, तो L1 L3 आपस में समांतर आ जाती है। ठीक है, ये दोनों लंबवत हैं, ये दोनों लंबवत हैं, तो जो L1 और L3 है आपस में कैसी आ जाती है? समांतर आ जाती हैं। तो क्या होगा? संक्रामक नहीं होगी, संक्रामकता नहीं होगी। ठीक है, तो L1 लंबवत होगा L2 के, L2 लंबवत होगा L3 के, तो L1 L3 आपस में क्या आ जाएंगे? L1 L3 आपस में आ जाएंगे समांतर। कैसे? ये देखो, ये मानना L1 है, ये अपन ने मान लिया L2 है, और ये L3 है। L1 L2 लंबवत, L2 L3 लंबवत। अब L1 L3 क्या हो गया? समांतर हो गया ना। ठीक है, इसलिए अपन बोलेंगे संक्रामकता नहीं होगी। तो स्वतुल्य नहीं होगा, सममित होगा, और संक्रामक नहीं होगा। तो ये अपना था क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना था। हो गया ये क्वेश्चन, उदाहरण था आपकी बुक का, समझाने के लिए अच्छा क्वेश्चन था शुरुआत करने के लिए, इसलिए पहले मैंने ये पिक किया। तो पढ़ते हैं अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है चेक करना है आपको स्वतुल्य, सममितता और संक्रामकता, वही तीनों चीजें बार बार चेक करनी है। तो फर्स्ट उसका जो पार्ट है वो ले रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग नहीं डालते अपन, एक काम करते हैं जिससे आपको समझने में इजी रहे, नंबरिंग नहीं डालते। इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं क्वेश्चन का। समुच्चय बोला है a बराबर 1 से 14 के लिए a बराबर जो दिया है वो दिया है 1 2 3 डैश 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 अप टू 14, 14 तक समुच्चय दिया है। r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y, फिर दिया है हमको 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हमको चेक करना है स्वतुल्य, सममितता और संक्रामकता, वही तीनों चीजें अपन को फिर से चेक करने के लिए बोली है, जो अपन ऑलरेडी पहले भी करे थे। तो करते हैं शुरू। अब यहां पे ये आपको पता लग गया, ए समुच्चय जो दिया है वो इस प्रकार का दिया है, और बी यहां पे जो रिलेशनशिप बोली है वो यहां पे बोल रखी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे पहला काम अपना हमेशा क्या होता है इन तरह के क्वेश्चन में? पहला काम होता है आपका समुच्चय तैयार करना। ठीक है,
आर तैयार करना। तो पहले तो अपन आर तैयार करते, आर बराबर क्या बनेगा। जब इसको देखा तो आर बराबर बनेगा अपने सॉल्यूशन पार्ट में, आपको समुच्चय साफ साफ दिखना चाहिए ना, एक्स और वाई एक्स और वाई। अब यहां पे इसने ए में से उठाना है मुझे, ठीक है। और एक बात पता लग रही है, y बराबर 3x बन रहा है, ये y बराबर 3x। तो अब जब आप x बराबर 1 रखेंगे तो y में कितना आ जाएगा, 1,3। जब आप 2 रखेंगे तो आ जाएगा 6। जब आप 3 रखेंगे तो आ जाएगा 9। 4 रखेंगे तो आ जाएगा 12। और 5 रखेंगे तो 15। 15 शामिल नहीं है, 15 शामिल नहीं है, तो यहीं पे रोक देना है। आगे क्या आर समझ में, एक्स और वाई का मान दोनों यहीं से उठाना है। एक्स उठाना है, वाई निकालना है। एक्स उठाना है, वाई निकालना है। एक्स यहां पे रखा, पहले 1 रखा तो वाई का मान आया 3। 2 रखा तो वाई का मान आया 6। 3 रखा तो वाई का मान आया 9। और 4 रखा तो वाई का मान 12। 5 भी उठाया, 5 रखते ही 15 हो गया। 15 यहां पे नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। आर समझ में आ गया, ठीक है, आर का काम हो गया। अब आगे आगे ये कि अब इनमें से चेक करेंगे एक एक पॉइंट करके अपन कि क्या ये चीज है और क्या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे लिए है स्व तुल्यता। चलिए, स्वतुल्यता, खुद का खुद के साथ। किसी भी यहां पे आर में आपको किसी भी अंक का खुद के साथ दिख रहा है क्या, ठीक है। यहां अपन बोल सकते हैं कि ए आर स्व तुल्य नहीं है, क्योंकि आर में 1R1 2R2 14R14 नहीं है। या यूं बोल सकते हैं आप, समुच्चय में क्या क्या नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। खुद का खुद के साथ जब भी होता है जब ये मान अवेलेबल होते, इसमें आर के अंदर नहीं है अभी तो नहीं है ये स्वतुल्य, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्वतुल्य नहीं है, खुद का, स्व मतलब अपना, ठीक है, अपना, स्वयं बोलते हैं ना अपन, स्वयं। तो यहां पे स्वतुल्य का मतलब भी वही है, अपना मतलब खुद का खुद के साथ। अब आते हैं सम्मित, सम्मितता पे कि भाई सम्मित है कि नहीं है। सम्मित होता है यदि बोला जाए ए आर ए, मतलब ए आर बी, ए का बी के साथ। तो यहां पे देखिए 1R3 है, परंतु 3R1 नहीं है। मतलब ये 1,3 है बट 3,1 नहीं है, ठीक है। 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। इसी प्रकार से 2,6 परंतु 6,2 नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट होता है अपना संक्रामकता। देखें जरा संक्रामकता, 1R3 1,3, ठीक है। फिर 3 के साथ 3R9 3,9, तो 1,9 नहीं, इसलिए संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक भी नहीं है,
पता लग गया। तो यहां पे ना तो ये स्वतुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 नहीं है। यदि 1 9 होता तो हम कंडीशन बन सकती थी, पर यहां पे संक्रामकता की कंडीशन नहीं बनी। आ गया समझ में? ना स्वतुल्य है, ना सम्मित